हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेलो लर्निंग एकेडमी। इस सेशन में हम सीटेट जो कि 14 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर देखेंगे, जो कि ऑल स्टेट लेवल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी की तफसीली वजाहत के साथ मिलेगा। और ये नोट्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में फ़र्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज आपने उर्दू चुना है तो ये नोट्स दोनों पेपर्स के लिए है, जिसमें आपको गुज़िश्ता साल के 3 सवालिया पर्चे दिए जाएंगे जवाबात के साथ, मतलब आंसर की के साथ दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आप सीटेट से मुतालिक आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। इसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 199 है। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आर्टिकल ए एन द। चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ ए एन और द का। ए एन और द को अंग्रेज़ी में आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल। ए और एन का इस्तेमाल गैर मुअय्यन चीज़ के लिए होता है और इसको इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी हुरूफ तनकीर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनाइट आर्टिकल। ए और एन का यूज़ होता है गैर मुअय्यन चीज़ के लिए। और दूसरा क्या है? द को इस्तेमाल मुअय्यन चीज़ के लिए होता है और इसको डेफिनाइट आर्टिकल यानी हुरूफ तारीफ़ कहते हैं। अब द का इस्तेमाल किस में होता? मुअय्यन चीज़ के लिए, किसी भी मुअय्यन चीज़ के लिए डेफिनेट आर्टिकल, मतलब जो भी पर्टिकुलर नेम है जो चेंज नहीं कर सकते उसके लिए द का यूज़ होगा, और ए का यूज़ करूँगा किसी भी नेम के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। ओके, चलिए देखते हैं। वो लफ्ज़ जिसकी इब्तिदा हुर्फ सही से हो और इसकी आवाज़ भी हुर्फ सही की हो तो एक का मायने देने के लिए आ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अ बुक। अब देखो इसमें क्या बता रहा, कॉन्सोनेंट से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा अपना तो एक है, वो भी क्या है? एक है, तो उसके लिए अ लगेगा। अब बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। और बुक है, ये एक ही चीज़ है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो लफ्ज़ जिसकी इब्तिदा हुरूफ इल्लत से हो और उसकी आवाज़ भी हुरूफ इल्लत की हो तो एक का मायने देने के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एन एप्पल। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टार्ट किससे होगा? वॉवल से। वॉवल कौन कौन से है? 5 है वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। अब इसमें देखते हैं, अब जो ए है वो क्या है? वॉवेल में से आया हुआ है, इस वजह से इससे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो लफ्ज़ जिसकी इब्तिदा हुरूफ इल्लत से हो लेकिन उसकी आवाज़ हुरूफ सही की हो तो एक का मायने देने के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अ यूनिवर्सिटी। मतलब अब इसमें क्या बोल रहा, ये यू है, वॉवेल में से आया, पर इसकी जो आवाज़ है वो कॉन्सोनेंट की निकल रही, इस वजह से इससे पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो लफ्ज़ जिसकी इब्तिदा हुरूफ सही से हो लेकिन उसकी आवाज़ हुरूफ इल्लत की हो तो एक का मायने देने के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एन ऑनेस्ट। अब इसमें क्या है? एच जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, पर वो क्या है? वो वॉवेल है, इस वजह से उसकी आवाज़ क्या आ रही? वॉवेल की आ रही, इस वजह से इसके सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके आगे थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए देख लेते। अ पेन, एक कलम। अब पी, पेन के आगे ए क्यों लगा? क्योंकि वो किस में से आया? ये कॉन्सोनेंट में से आया। अब ये नेक्स्ट क्या है? अ बुक, बी क्या है? कॉन्सोनेंट में से, और वो भी एक किताब है, तो इस वजह से वो ए लगेगा। एन एक्स, एक कुल्हाड़ी। अब ये जो ए है वो किस में से आया? वॉवेल में से आया, तो वॉवेल से पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। अब नीचे देखते हैं यूज़ ऑफ ए एंड एन। एन एप्पल, अब एन एप्पल बोल रहे हैं इसमें, तो ए क्या है? वॉवेल, वॉवेल से पहले क्या लगेगा? एन। ई वॉवेल है, इससे पहले क्या लगेगा? एन। एन इग। एन ऑरेंज, ओ क्या है? वॉवेल, वॉवेल से पहले क्या लगेगा? एन। अभी ये क्या है? आ चेयर, सी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले ए लगेगा। आ मैंगो, एम क्या है? कॉन्सोनेंट, उससे पहले ए लगेगा। आ पेन, पी क्या है? कॉन्सोनेंट, उससे पहले ए लगेगा, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ इट।
अब ये इट का यूज़, इट के मीनिंग है ये। अब देखते हैं इसमें, इट इज़ अ ट्री, ये एक दरख्त है। इट इज़ नॉट अ ट्री, ये एक दरख्त नहीं है। इज़ इट अ ट्री, क्या ये एक दरख्त है। अब देखो इट 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 यहाँ पे यूज़ हुआ, तो यहाँ पे भी ये बता रहा, किसी भी एक चीज़ को बताने के लिए इट का यूज़ होता है। अब ये क्या है, इट इज़ नॉट अ ट्री, क्या ये एक दरख्त नहीं है। इट का मायने क्या है, ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, ज़मीर इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो ज़मीर है जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। धिस का इस्तेमाल वाहिद करीब चीज़ के लिए होता है और इसकी जमा दीस है। अब इसमें क्या होगा, ज़मीर इशारा मतलब किसी भी चीज़ की तरफ अपन इशारा करके बोलते हैं ना, वो चीज़ है। धिस बोले तो धिस का मायने है ये, कोई भी एक चीज़ रहेंगी और वो करीब रहेंगी, तो उसके लिए किसका यूज़ होगा, धिस का यूज़ होगा। और उसकी जमा क्या है, दीस। और दैट बोले तो वो, दैट का इस्तेमाल किसके लिए होगा, जो बैद है मतलब दूर है, और उसकी जमा क्या है, दोस्त। अगर कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, दैट, और एक है। और कोई चीज़ नज़दीक है और एक है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, दिस। इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। दिस इज़ नॉट अ बुक, ये एक किताब नहीं है। दिस इज़ अ बुक, क्या ये एक किताब है। दिस इज़ नॉट अ बुक, क्या ये एक किताब नहीं है। इस तरीके से दीज और दोस, यूज़ ऑफ दीज और दोस। चलिए अब ये देखते हैं, अब इसमें क्या है, दीज आर कीज, ये सब चाबियां हैं। अब ये दीज और दोस का यूज़ कब होगा, दीज का यूज़ जब होगा, दीज किसका है बोले थे, दीज का धिस, सिंगुलर धिस के लिए यूज़ होगा, और दीज बोले तो प्लूरल के लिए। यहाँ पे बताया था ना। ये देखो यहाँ पर है, दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए, जो नज़दीक है ऐसा। और दोस्त किसके लिए, दूर है और क्या है, प्लूरल है, ज़्यादा है। दूर है और प्लूरल है। दीज यानी नज़दीक है और ज़्यादा, इस तरीके। दीज आर कीज, ये सब चाबियाँ हैं। दीज आर नॉट कीज, ये सब चाबियाँ नहीं है। आर दीज कीज, क्या ये सब चाबियाँ हैं। आर दीज नॉट कीज, आर दीज नॉट कीज, क्या ये सब चाबियाँ नहीं है। इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ देखो, दीज, धिस, दैट, दीज, दोस, इस तरीके से। सिंगुलर के लिए यूज़ होगा जो नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया, आई लाइक धिस एप्पल, एप्पल का है नज़दीक है, पास में है। और इसका प्लूरल, अगर नज़दीक पास में ज़्यादा एप्पल रहेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लूरल के लिए दीज यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक दीज एप्पल, इस तरीके से। अब दूर है और एक है तो क्या बोलेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, आई लाइक दैट एप्पल। और दोस मतलब दूर है, ज़्यादा है, प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक दोस एप्पल्स, इस तरीके से। यूज़ ऑफ आई, यू, वी, दे, ही एंड शी। अब इसमें देखते हैं, ज़मीर प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी। और इट को पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब इसमें ये सब दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ आई, यू, वी, दे, ही एंड शी। ज़मीर प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है, मतलब कोई भी नाम है और उसकी जगह पे क्या होगा, इस्तेमाल होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट को पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको, पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी। अब चलिए देखते हैं आगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई के मायने क्या है, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। यू आर अ टीचर, यू का मीनिंग क्या है, आप एक असातिज़ा है। वी आर मुस्लिम, वी के मायने है हम सब मुसलमान हैं। दे आर बॉयज़, दे के मायने है वो सब लड़के हैं।
ही एंड शी, मतलब ही का इस्तेमाल लड़के के लिए होगा और शी का इस्तेमाल लड़की के लिए। अब इस यहाँ पे देखो, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। इस तरीके से। अब यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म नहीं हूँ। अब यहाँ नॉट आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, नहीं आ गया। आई एम अ स्टूडेंट, क्या मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये क्वेश्चन बन गया। एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक तालिब इल्म नहीं हूँ। इस तरीके से इसमें दो क्वेश्चन बन रहे। अब वी में देखते हैं, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, हम सब असातिज़ा है। वी यानी हम। वी आर नॉट टीचर्स, हम सब असातिज़ा नहीं है। आर वी टीचर्स, क्या हम सब असातिज़ा है। आर वी नॉट टीचर्स, क्या हम सब असातिज़ा नहीं है। नेक्स्ट, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यू आर नॉट अ बॉय, क्या तुम एक लड़के नहीं हो। यू आर नॉट अ बॉय, तुम एक लड़के नहीं हो। आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो। आर यू नॉट अ बॉय, क्या तुम एक लड़के नहीं हो। दे आर फार्मर्स, वो सब किसान है। अब दे मतलब वो। दे आर नॉट फार्मर्स, वो सब किसान नहीं है। आर दे फार्मर्स, क्या वो सब किसान हैं। आर दे नॉट फार्मर्स, क्या वो सब किसान नहीं है। अब इसमें जो दे है वो स्टार्टिंग में भी यूज़ हो रहा और बीच में भी यूज़ हो रहा, और बीच में यूज़ हो गया तो क्या बन जा रहा, क्वेश्चन बन जा रहा। अब नेक्स्ट, ही का यूज़, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है। इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है। अब जब ही बीच में लग गया तो क्या बन गया, वो एक क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से। अब यहाँ शी का यूज़, शी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है। शी इज़ नॉट अ नर्स, वो एक नर्स नहीं है। इज़ शी अ नर्स, क्या वो एक नर्स है। इज़ शी नॉट अ नर्स, क्या वो एक नर्स नहीं है। अब नर्स शी बोले तो लड़की के लिए यूज़ है, तो यहाँ पे नर्स इस तरीके से बताया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ देयर। देयर का यूज़, जुमले को शुरू करने के लिए कभी भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि इस वक्त आपका कुछ मायने नहीं होता। सबक की मिसालों से खूब समझ लें। अब इसमें क्या बता रहा है, देयर किसी भी है कि नहीं, सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में लगेगा। अब यहाँ पर सेंटेंसेस दिया हुआ इससे हम समझ सकते हैं, मतलब उसका कुछ मायने तो नहीं निकलता पर वो स्टार्टिंग में लगेगा इस तरीके से। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर एक किताब है। देयर इज़ अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे जेब में एक कलम है। देयर इज़ अ कैट अंडर द बेड, पलंग के नीचे एक बिल्ली है। अंडर यानी नीचे। देयर इज़ अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, कुतुब खाने के सामने एक तालिब इल्म है। देयर इज़ अ गार्डन बिहाइंड द मॉस्क्यू, मस्जिद के पीछे एक बागीचा है। इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ द। अब द का यूज़ हमने पहले ए और एन का देख लिया, अब क्या है, द का यूज़। द का यूज़ देखेंगे। द की इज़ इन द पॉकेट, चाबी जेब में है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। द मैकेनिक इज़ अंडर द कार, कारागिर कार के नीचे है। अंडर यानी नीचे। द गार्डन इज़ बिहाइंड द मॉस्क्यू, चमन मस्जिद के पीछे है। द बॉय इज़ इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, लड़का कुतुब खाने के सामने है। अब द है ना, सेंटेंस में कभी स्टार्टिंग में लगता कभी बीच में लगता, मगर इसके उतने कुछ ज़्यादा मायने नहीं निकलते। अब इसमें क्या है, माई हाउस इज़ नियर द फोर्ट, मेरा घर किले के करीब है। योर ऑफिस इज़ बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, आपका दफ्तर रेलवे स्टेशन के पीछे है। यूर यानी आप, माई यानी मेरा। इस तरीके से
द है कि नहीं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के स्टार्टिंग में लगता। अब ये मॉस्क्यू इसके पहले लग गया, कार एक नाम है उससे पहले लग गया, लाइब्रेरी उससे पहले लग गया, रेलवे स्टेशन उससे पहले लग गया, इस तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ हैव एंड हैज़। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए, इससे समझते हैं। आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है, हैव यानी पास। यू हैव अ मोटरसाइकिल, तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है। दे हैव अ रूम, उनके पास एक कमरा है। वी हैव एन अम्ब्रेला, हमारे पास एक छतरी है। शी हैज़ अ पेंसिल, इसकी एक पेंसिल है। हैज़ के मायने क्या निकल रहे, की, और हैव के मायने क्या निकल रहे, पास। ही हैज़ अ कार, इसकी एक कार है। खालिद हैज़ 2 ब्रदर्स, खालिद के 2 भाई है। राशिद हैज़ अ फ्रेंड, राशिद का एक दोस्त है। यूज ऑफ नाउन नंबर मतलब तादाद। ज़मीर प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी। और इट को पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी कहते हैं। ये पहले भी हो गया है, फिर भी एक बार देख लेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। यू आर अ टीचर, आप एक असातिज़ा है। वी आर मुस्लिम्स, हम सब मुसलमान हैं। दे आर बॉयज़, वो सब लड़के हैं। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही किसके लिए यूज़ होता है, लड़कों के लिए। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। नेक्स्ट देखते हैं, द नाउन नंबर तादाद, सिंगुलर वाहिद। अ नाउन दैट denotes one person, thing or place is said to be in the singular number. एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल। अब वाहिद किसको बोलेंगे, कोई भी एक चीज़ है। जैसे बुक एक है, बुक्स बोले तो ज़्यादा हो जाएगा। पेन एक चीज़ है, पेंसिल एक चीज़ है, ऐसा। तो अब इसके मायने दिए हुए, वो इसम जो एक शख्स, चीज़ या जगह को बताए तो उसे वाहिद सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बुक, पेन, पेंसिल वगैरह। कोई भी एक शख्स, चीज़, जगह किसी भी को बताने के लिए यूज़ है। एक चीज़ है थी उसको बोलते हैं इसम। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अनाउन जमा प्लूरल, प्लूरल यानी जमा। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, थिंग और प्लेस इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, etc। अब इसमें क्या है, एस ज़्यादा लग गया, पेन में एस ज़्यादा लग गया, पेंसिल में एस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है, इस वजह से उसमें एस लग गया और वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब इसके मायने क्या दिए हुए हैं, वो इसम जो एक से ज़ायद अशखास, चीज़ों या जगहों को बताए और इसे जमा प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे पेंसिल्स, बुक्स, पेन्स वगैरह, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप सबको सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।